मूवी के स्टार्ट में हम सोफी वाइल्डर नाम के करैक्टर को देखते हैं। यह टीवी शो की एक्टर थी। जिस टीवी शो में ये काम करती थी उस शो का नाम सुपर सोसाइटी था। यह अपने शो की काफ़ी काबिल एक्टर थी। अब हम एक इंटरव्यू देखते हैं और दूसरे एक्टर भी आए हुए हैं। यह बंदा इंटरव्यू में इन दोनों की काफ़ी तारीफ करता है। यह बंदा बताता है कि सोफी के साथ इनके बॉयफ्रेंड एडम भी यहाँ मौजूद हैं, जो सोफी से काफ़ी प्यार करते हैं, जो सुपर सोसाइटी के जाने माने एक्टर हैं। यह बंदा कहता है कि एडम अब तक बहुत लड़कियों के साथ डेट पे जा चुके हैं, पर अब लगता है कि सोफी इनकी आखिरी प्यार है। यह अब सोफी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। एडम सोफी को आई लव यू कहता है। सोफी भी रिप्लाई में आई लव यू टू कहती है। अब हम लॉस एंजलिस में सुपर सोसाइटी का शो सेट देखते हैं। सोफी अपने एक्टर के साथ रिहर्सल कर रही होती है। सोफी अब अपने वेन में जाती है। सोफी देखती है कि एडम तो वेन में किसी और लड़की के साथ किस कर रहा है। सोफी यह देख के भड़क जाती है। सोफी अब समझ चुकी थी कि एडम इसे धोखा दे रहा है। दुखी मन से सोफी बाहर आती है तो यहाँ इसे उल्टी हो जाती है कि तभी सोफी के मैनेजर का कॉल आता है। मैनेजर फ़ोन पे कहती है कि हमें एडम के उस हरकत को किसी और को बताना नहीं चाहिए जब तक शो ख़त्म नहीं हो जाता। इससे लोगों पर बुरा असर पड़ेगा और पब्लिक शो नहीं देखेगी। बाद में मैनेजर एडम को भी कॉल करके उस हरकत के बारे में पूछती है। एडम मैनेजर से कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे किसी दूसरे को किस नहीं करना चाहिए था। इस वजह से एडम का करियर ख़त्म हो सकता है। मैनेजर कहती है कि बस तुम उसे भूल जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। दूसरी ओर सोफी अपना रिहर्सल कर रही थी। अब हम यहाँ एक दूसरे एक्टर को देखते हैं जिसका नाम अलेक्जेंडर होता है और यह खाना काफ़ी अच्छा बनाता है। तभी यहाँ एक व्लॉगर आती है और उससे खाने के बारे में पूछती है। व्लॉगर उसकी फ़ोटो लेती है और उसकी खूब तारीफ़ करती है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। यह लड़की अब इसे थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अलेक्जेंडर अब अपनी कार में आता है तो इसका दोस्त इसे कहता है कि तुमने उस लड़की के लिए कितना अच्छा खाना बनाया, पर वो तुमको केवल थैंक्स बोलकर चली गई। इसका दोस्त कहता है कि तुम्हें अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी ओर सोफी और उसकी सहेली कार में जा रहे होते हैं। पीछे वाली सीट पर एडम बैठा था। अब ये लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इधर होटल में सोफी को शीशे में इसकी ही एक्टर नज़र आती है जो सोफी की तारीफ़ करती है। सोफी अब बाहर जाने लगती है कि तभी रास्ते में सोफी और अलेक्जेंडर टकरा जाते हैं। इस बात से सोफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि अलेक्जेंडर सोफी को बिना कपड़ों के देख लेता है, पर फिर भी अलेक्जेंडर सोफी से माफ़ी मांगता है। अलेक्जेंडर सोफी से कहता है कि मैं तुम्हारा छोटा मैनेजर यानी कि कुकिंग पार्टनर हूँ, फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं देखा था। सोफी अब बाहर आती है। वहाँ सोफी की दोस्त आ जाती है। अलेक्जेंडर अब यहाँ से चला जाता है। अब हम शो की शूटिंग देखते हैं। सोफी पत्थर पर लेटी है, पर सोफी यहाँ अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी, पर दोबारा एक्टिंग अच्छे से ये जारी रखती है। अब सोफी होटल आ चुकी थी। यहाँ एक आदमी सोफी को परेशान करने लगता है कि तभी अलेक्जेंडर यहाँ आकर उस बंदे को भगा देता है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, खाना ख़त्म हो चुका था, तो सोफी अलेक्जेंडर के पास पहुँचती है। अलेक्जेंडर सोफी को खाना बनाकर देता है। सोफी अलेक्जेंडर से पूछती है कि क्या तुम हमेशा खाना ही बनाते रहते हो? यह कहता है कि हाँ, मेरा जन्म ही खाना बनाने के लिए हुआ है और अलेक्जेंडर अपना खुद का होटल खोलना चाहता है। अलेक्जेंडर सोफी के लिए एक और डिश लेकर आता है। सोफी को इसका बनाया गया खाना बहुत ही अच्छा लगता है। सोफी अब गुड नाइट बोलकर यहाँ से चली जाती है अपने रूम में। अलेक्जेंडर कभी सुपर सोसाइटी का शो नहीं देखा करता था, पर अब सोफी के मिलने के बाद यह सुपर सोसाइटी का शो देखने लगता है। इसे सोफी का शो बहुत ही पसंद आता है। अब सवेरे अलेक्जेंडर टावल लेकर सोफी के रूम में पहुंच जाता है। आगे हम अलेक्जेंडर और सोफी को एक बीच पर देखते हैं। सोफी अलेक्जेंडर से इस जगह को घूमने को कहती है, टूर की तरह, पर यह बात यह प्राइवेट रखना चाहती है। अलेक्जेंडर सोफी को हाँ बोल देता है। अगले दिन ये दोनों लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ ये दोनों काफ़ी नर्वस दिख रहे थे। एक ड्रिंक लेने के बाद अलेक्जेंडर सोफी को डांस के लिए पूछता है। दोनों यहाँ काफ़ी अच्छा डांस करते हैं। डांस करते करते ये दोनों काफ़ी करीब आ गए। सोफी अब अलेक्जेंडर को किस कर लेती है। दूसरी सुबह एडम सोफी से मिलकर फिर से माफ़ी मांगकर अपना रिलेशनशिप दोबारा चालू करने को कहता है, पर सोफी कहती है कि कुछ समय के लिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ।
दूसरी ओर अलेक्जेंडर और सोफी स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। ये दोनों काफ़ी खुश थे। अब ये दोनों मूवी देखने जाते हैं। यहाँ ये दोनों फिर से किस कर लेते हैं कि तभी अलेक्जेंडर को एक कॉल आता है। अब अलेक्जेंडर सोफी को लेकर छुट्टियाँ मनाने निकल जाता है। सोफी को पता चलता है कि जिस जगह ये लोग जा रहे थे वहाँ सेल फोन का नेटवर्क नहीं आता। सोफी को अच्छा लग रहा था कि अब इन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये दोनों बीच के किनारे एक टेंट लगाते हैं। मैनेजर एक दूसरे शो के लिए सोफी को कॉल करती है, पर सोफी का फ़ोन तो बंद था। तब मैनेजर सोफी को एक मैसेज छोड़ती है। बीच पर सोफी और अलेक्जेंडर एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं। एक दूसरे से पास्ट और फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। दूसरी तरफ रिचल होटल पहुंचता है। यह मैनेजर से सोफी के बारे में पूछता है। मैनेजर कहती है कि वो तो 10 घंटे से लापता है, उसका कुछ पता ही नहीं चला और उसका फ़ोन भी बंद है। रिचल होटल के मैनेजर को पुलिस को बुलाने को कहता है। हर जगह सोफी की तलाश हो रही थी। इधर ये दोनों बीच के किनारे बैठकर गप्पे मार रहे थे कि मैं अपने करैक्टर को लेके बहुत ही खुश हूँ, मुझे वो शो करना पसंद है। अगली सुबह ये दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं। नेटवर्क आते ही सोफी के सेल फोन पर सभी मैसेज दिखाई दे रहे थे। यह देख सोफी अलेक्जेंडर को ब्लेम करती है। इस बात पर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। दूसरे दिन अलेक्जेंडर सोफी को ढूंढते हुए बीच पर आता है और सोफी अलेक्जेंडर से माफ़ी मांगती है। अलेक्जेंडर कहता है कि मैं अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने मेक्सिको जा रहा हूँ। सोफी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। अब ये दोनों मेक्सिको चले जाते हैं। मेक्सिको में अलेक्जेंडर की फैमिली सोफी को देख के काफ़ी खुश थी। अलेक्जेंडर की फैमिली इससे सोफी के बारे में पूछती है। अलेक्जेंडर कहता है कि वो सिर्फ शो की एक्टर है और हम दोनों में कुछ खास नहीं चल रहा है। कि तभी यहाँ सोफी आ जाती है और इनकी बातें सुन लेती है और इनसे गुस्सा हो जाती है। इधर सोफी और एडम की ब्रेकअप को लेकर टीवी पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। अब अलेक्जेंडर भी सोफी के शो पे पहुंचता है, पर सोफी इसे नहीं मिलती। तब एडम यहाँ आकर अलेक्जेंडर को अपना मास्क देता है और यह सीधा सोफी से मिलने सेट पे पहुंच जाता है और सोफी से माफ़ी मांगता है और यह बताता है कि यह सोफी से प्यार करता है। पर सोफी यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और एक पार्टी में आती है। पार्टी में सोफी को इसकी एक छोटी सी फैन मिलती है। फैन सोफी के साथ सेल्फी लेती है। सोफी अब होटल पहुंचती है तो देखती है कि अलेक्जेंडर अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रहा था। सोफी अलेक्जेंडर से रात के खाने के बारे में पूछने लगती है। अब यह दोनों बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में काफ़ी करीब आ जाते हैं और आखिर ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे द एंड हो जाती है।